अच्छा 99। तुमको देख के 9 तो आज है दिन संडे है, मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। इसको नहला दिया, अभी मैंने नहाया नहीं है। देखो नहाया धोया तैयार घूम रहा है। तो पहले मैंने सब्जी नहीं ली, क्योंकि पहले मुझे जो पानी लाते हैं उनके पास आना था, क्योंकि 2 दिन से पानी नहीं लेके आ रहे थे। तो मैंने कहा उनसे एक बार बोल देती हूँ। तो बोल रहे हैं कि आधे घंटे के बाद लेके आएंगे। और वहीं से मुझे मनी प्लांट मिल गया, क्योंकि ये वाला मनी प्लांट नहीं था मेरे पास। 2 तरीके के थे, एक तरीके का और मिल गया, तो मैं वो ले आई हूँ वहीं से। आगे जाओ, आगे 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 देखो, आगे ढूंढो, वो देखो उधर आगे ढूंढो। तो मेरे पास ये वाइट वाला मनी प्लांट था, और गोल्डन वाला तो बहुत दिनों से है, बस ग्रीन वाला नहीं था। तो वहाँ पर वो अम्मा थी जहाँ पर पानी का प्लांट है, तो उनसे मैंने मांग लिया। बहुत बड़ा लगा था उनके पास, बहुत पूरे कमरे के बराबर छाया हुआ था बड़े बड़े पत्तों का। उसी में से एक डाल ले आई हूँ मैं। तो इसे मैं अभी करी पत्ते के साथ में ही लगा देती हूँ, क्योंकि अभी कोई गमला खाली नहीं है, इसमें केवल करी पत्ता है। और ये जग में पानी लिए खड़ा हुआ है कि चलो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये पौधों में जा रहा है पानी डालने सब में। तो आज संडे है, यार ने बहुत काम किया। सब्जी भी लेने धूप में संग में गया, पानी वाले भैया के यहाँ गया, उसके बाद पानी पौधों में पानी भी डाला उसने। और यहाँ पर मम्मी साफ़ करी है मंदिर, क्योंकि पूरे मंदिर में वो जो होता है ना अग्यारी होती है, वो सब फैलाया आया था कल। तो वो मम्मी ने अभी साफ़ किया है। ये देखो, ये क्या चीज़ है बताओ, ये क्या चीज़ है? अरे वो सब्जी वाले से पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो पता नहीं कहाँ उतारा उसके, वो शकरकंदी की तरह है कोई। तो क्या ले लो, पीछे पड़ गया तो ले आए थे। 1 किलो ले रहे थे, जबरदस्ती कम करवाई थी, फिर आधी किलो करवाई थी। तो एक ही काम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आंवले टमाटर ये सब लेके आई थी, मैं धो के रख दे रही हूँ। और जड़ों का क्या करना है उनको बाद में देख लेंगे, कैसे सब्जी बनाते हैं। खाएगी थोड़ी, फेंकेगी। मुझे अच्छा लगता है, मैं 2 खा जाती। अच्छा लग रहा है? खट्टा है, ज़्यादा खट्टा है? खट्टा है बहुत खट्टा है, पर ये ना बड़ा हो गया तो वैसा नहीं हो रहा, बीच में वैसा नहीं हो रहा, कड़ू नहीं लग रहा। नहीं तो जो छोटा आता है वो बीच में जाने का। तो यहाँ पर मैंने ये सब सब्जियां धो दी हैं, और मैं सोच रही हूँ आंवले का ये ताज़ा एकदम आंवला है, तो इसका अचार रख ही लूँ, जो तुरंत खाने वाला बनाते हैं, बॉईल करके आंवले। क्योंकि थोड़ी लाई हूँ मैं, 1 किलो ही लेके आई थी कि तुरंत के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ भगोने में मैंने पानी रखा, उसमें डाल दिए हल्दी। नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला है। मम्मी कह रही है हल्दी बस डाल देते हैं हम, तो मैंने कहा चलो मैं भी हल्दी बस डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये गूगल में स्कैन करके फ़ोटो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, क्योंकि मैंने कहा पता ही कर लेते हैं इसका नाम क्या है अगली बार, ताकि पता रहे कि क्या बोलते हैं इनको, कैसे इनको बनाते हैं। टेबल यूका, इसको हम बोलते हैं यूका। अरे ये वाली देखो, तुमने दूसरी पिक्चर पे पहुंच गए। ठीक है, कौन सा वाली देखो, रुक जाओ यार भी। ये वाली कसावा रूट, सब वही है। हिंदी में देखना पड़ेगा। अब सर्च, अब देखो इंग्लिश में आ गया ना, यहाँ से हिंदी में हम सर्च मार लेंगे। कसावा इन हिंदी में भी कसावा। वो कसावा का दूसरा नाम क्या है? टेपियोका को कसावा या यूका, कसावा या यूका। ठीक है, यूजेस देख रहे थे, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, पेट के लिए अच्छा है। तेरी धनवन चली जाती है ना, तेरे लिए अच्छा है। विच सपोर्ट्स गट हेल्थ एंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, क्या नाम है? कसावा। कसावा।
और यहाँ पर जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिए थे आंवले, और डालने के बाद बस 2-3 मिनट ही पानी में रखना है, क्योंकि बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इस तरीके से कली निकलने लगे दबाने से, बस इतना ही पकाना है। थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया तो ये मैसी हो जाएंगे, इसलिए देखते रहना है कि ये ज़्यादा ना होने पाए। और बस यहाँ पर मैंने इनको निकाल दिया है बाहर। तो ये ठंडे हो जाएंगे तब इनकी कली निकाल देंगे। तो मैंने हवा में रख दिया पंखे में, और अभी मन कर रहा था चाय पीने का। संडे था, आज सुबह चाय पी नहीं, आज मेरा मन नहीं किया सुबह पीने का, अब मन कर रहा था चाय पीने का। तो नंदनी कह रही है चलो चाय बना देते हैं, और मैं लेट भी हो गई थी नहाने वाने को, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेती हूँ। और नंदनी के हाथ की चाय मुझे अच्छी भी लगती है शुरू से, अपने हाथ की चाय मुझे कभी पसंद नहीं आती है। ये बनाते हैं इनकी भी अच्छी लगती है। नंदनी के हाथ की ज़्यादा कड़क बिल्कुल अच्छे से बनाती है, जब कह दो ना कड़क बना रहे तो कड़क बनाएगी खूब। और यहाँ पर आंवले ठंडे हो गए तो मम्मी उसकी कलियाँ निकाल दे रही हैं। और गैस में पूरा पानी बॉईल होके निकल गया था उबल के, देखिए हल्दी का, तो वो सूख गया, उसी में साफ़ करना है। तो पानी ढक के पकाओ तो निकल जाता है। हम कहते हैं दूध बस निकलता है, पानी नहीं निकलता, पानी भी निकल जाता है। और जब दम के मसाला डालती है, कल पुलाव में दम के मसाले डाले थे अच्छा बनाने के चक्कर में अच्छे बने थे, लेकिन अच्छे तड़के वाले। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, ये वाला वीडियो एडिट हो गया क्योंकि ये संडे को बन गया था। आज है दिन ट्यूसडे, मंगलवार है, और अभी मैं अयान को स्कूल से लेके चली आ रही थी। कभी कभी क्या होता है वीडियो एडिट करते टाइम ना इतने सारे काम होते हैं ना कि लगता है जल्दी से वीडियो एडिट हो जाए, उसके बाद और काम करने लगे, तो दिमाग से ये बात निकल जाती है कि हमें कुछ बात करनी है आप लोगों से। फिर क्या है, जब कमेंट वगैरह पढ़ते हैं ना तब वो बात याद आती है, दिमाग में घूमने लगती है कि अरे ये बात करनी थी, ये बात क्यों नहीं कर पाई मैं। तो कभी कभी होता है ना कि कभी तो कर लेते हैं और कभी सोचते हैं वीडियो एंड हो गया, या फिर सही सलामत हालत में नहीं होते हैं तो कैमरे में नहीं आते हैं, जो बना रखा होता है वही डाल देते हैं वीडियो। फिर क्या है, आपके जो मन में एक उपद्रव मच रहा होता है ना, वो आपका जो बहुत ज्यादा, तो उसके जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो फिर क्या है आपको बहुत बुरा लगता है। अगर एक का जवाब दे दिया या कुछ का दे दिया और बाकी लोगों का नहीं दे पाए तो सबको लगता है कि जवाब नहीं दिया, तो फिर क्या लगता है कि सामने फेस टू फेस आके बात कर लो तो ठीक है। मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए यहाँ पर मम्मी आई है तो वो चैन से उनको कुछ घुमा दूं, कुछ दिखा दूं। हमेशा बीमार रहती हैं, कहीं जा नहीं पाती हैं, और मतलब उतना नहीं जाते उधर, कहाँ इतना कोई जाता है या घूमने की जगह, क्योंकि गांव के लेवल का ही होता है। मतलब एक यादगार बन जाएगा उनके लिए हमेशा लाइफ के लिए। कुछ कमेंटों में मम्मी के लिए भी ऐसा भला बुरा लिखा, अच्छा हुआ कि उनको पढ़ना नहीं आता है। मैं बता दूं कि मेरी मम्मी पढ़ी नहीं है, उनको आता ही नहीं है पढ़ना, सिर्फ वीडियो भी नहीं देखती क्योंकि उनके पास छोटा सा मोबाइल है, इतना सा कीपैड वाला, जो रिलायंस जियो के काय के चलते छोटे छोटे से वो वाला है, तो वो वीडियो भी नहीं देखती है। तो उनको पता ही नहीं है कौन क्या कमेंट लिखता है, उनको इतना दिखाई भी नहीं देता है। अगर उनको कमेंट पढ़ना आता होता ना तो उनको बहुत बुरा लगता है। और अच्छी बात है कि उनको पढ़ना नहीं आता है, कि आ गई अपने इस टाइम पे, बुढ़ापे के जाने के टाइम पे यहाँ पर ऐस करने के लिए चली आई है। तो एक बात बता दूं कि कोई भी कहीं ऐस करने नहीं जाता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और अपने जवान में थोड़ा सा लगाम लगाइए जो बोल रहे हो, क्योंकि आपके माँ बाप भी होंगे और शायद आप यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं तो अपने घर पे भी बोलते होंगे। मुझे बोलते रहो ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि क्या है, बोलने वाले को बोलने दो। लेकिन माँ बाप के लिए शायद आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई किसी मैंने अपनी जिम्मेदारी से उन्हें कुछ दिन के लिए घुमाने के लिए बुला दिया, ठीक है, उसमें क्या बुराई होगी। दूसरी बात कि वो आके आ गई तुम्हारे, पहले तो खुद भी बैठे बैठे खा रही थी, नंदिनी को खिला रही थी, और अब माँ को भी बैठा के खिलाने लगी, तो वो यहाँ पे बैठ के खाने के लिए नहीं आ रही है, उनका घर है वहां पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई खिला नहीं रहा है, ठीक है। मम्मी का आने जाने का टिकट, यहाँ पर जो भी खर्चा पानी सब मैं खुद करती हूँ, मैं किसी से एक चवन्नी नहीं लेती हूँ ना। मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि मेरे जो हस्बैंड है उनके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, जबकि मुझे शादी को इतने साल हो गए, मुझे आज तक नहीं पता कि उनके अकाउंट में सैलरी कितनी आती है। क्योंकि चाहे बच्चे की फीस हो, घर का खर्चा हो, कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ भी हो, तो मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो चीज मैं कभी बोलती नहीं हूँ। और लेकिन बोलेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, आप लोग जानेंगे नहीं तो आप बार बार सवाल उठाएंगे और कमेंट करते रहेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें होती है। अभी ये आपके घर पे शादी है देवर की, आपने बताया नहीं, तो मुझे लगता है कि आपने शायद वो वीडियो देखा नहीं जब मैंने बताया, जब मुझे पता चला मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन आपने क्या है, वीडियो नहीं देखा, तपाक से एक कमेंट देखा तो दूसरा भी वही लिखेगा, तीसरा भी देखेगा, उनको ही फॉलो करते हुए लिखेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ मैं 2000 किलोमीटर दूर रहती हूँ। मैंने इनसे नवरात्र में कहा था कि चलो चलते हैं, मुंडन करा लेते हैं, तब इन्होंने क्या सोचा होगा कि अभी छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि आगे छुट्टी लेनी होगी, तो इन्होंने उस टाइम पे मुझे मना कर दिया था, ठीक है। 2000 किलोमीटर दूर से, ऐसा नहीं कि मैं सुबह मतलब वहां जाऊं, शाम को इधर आ जाऊं, फिर सुबह उधर जाऊं,
और अभी मैं आप लोग को बता दूं, अभी 2-4 दिन पहले ही शेयर किया है कि ऐसे ऐसे शादी है, और अभी मतलब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और अभी शादी के लिए 2 दिसंबर की शादी है, 1 महीना है शादी को, और वो लोग जाते हैं तो शादी के 10-12 दिन बाद और हो जाते हैं, तो यानी पूरा 1.5 महीना चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब मैं किसी की नौकरी छुड़वा दूं? अगर मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से कहूं, मैं तो सीधी सीधी बात कर रही हूँ, आपको सही लगे या बुरा लगे, कि अगर मैं ये देखूं ना कि मेरा भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर यूट्यूबर ना कंटेंट चाहिए होता है, शादी हो रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, उन्हें कंटेंट मिलता है, उसमें क्या है, व्यूज ज्यादा आते हैं, तो कमाई भी अच्छी होती है, और कमाई अच्छी होती है उसके लिए लोग बहुत क्या से क्या नहीं करते हैं। तो मैं उसके लिए अपने पति से ये नहीं कह दूंगी कि भाई तो अपने 1.5 महीने की छुट्टी लगा दो या 1.5 महीने के लिए अपना ऑफिस छोड़ दो और चलो चलते हैं, और मेरा यूट्यूब का नुकसान हो रहा है, मुझे व्यू कम आएंगे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के लिए नौकरी छोड़ना बहुत ही बड़ी, जो यूट्यूब के लिए नौकरी छोड़ते ना वो बाद में बैठ के रोते ही है, क्योंकि जो यूट्यूब के लिए अगर नौकरी छोड़े ना तो इससे ज्यादा बेवकूफी कुछ भी नहीं है। यूट्यूब 4 दिन का है, कब चला जाए कुछ नहीं पता, और इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, घर घर में यूट्यूबर पैदा हो गए हैं, तो अब कितने दिन चलेगा कुछ नहीं पता। दूसरी बात, अयान को मैंने 20-22 दिन बिल्कुल स्कूल नहीं भेजा। पहले तो उसे वायरल हुआ, उसके बाद बुखार आता रहा, फिर उसको माता निकल आई, तो 10-12 दिन ऐसे ही नहीं गया। रोज उसके स्कूल से कंप्लेन आती थी कि मैडम मतलब ये आ क्यों नहीं रहा है, सारे बच्चों से वो पीछे होता जा रहा है। जबकि मैडम कह रही थी जब ये शुरू में आया था तो बहुत एक्टिव था, लेकिन अब ये एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा सहमा सा मतलब चुप सा रहता है। तो 20-22 दिन के बाद में सब लोग आ गए, तो ये घुल मिल गया, थोड़ा सा इसको ना अच्छा लगने लगा, तो इसको स्कूल में भी थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा। तो मैंने इसको पूरे 1 महीने के बाद स्कूल भेजा, जबकि उसकी फीस भी जमा हुई थी इस सेमेस्टर की। उसके बाद में क्या फीस नहीं लगती, स्कूल की फीस आजकल इतनी महंगी है, इसकी सेमेस्टर की फीस। मैं ये सारी चीजें क्यों बताऊं, अगर मैं बताती हूँ तो आप लोग कहते हैं दिखावा करती हूँ, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि सेमेस्टर की फीस उसकी 40,000 जमा हुई थी, जो कि अगर स्कूल नहीं जाता वो फीस धीरे धीरे सारी बर्बाद होनी है। तो आप लोग कहो कि मैं 1.5 महीने के लिए स्कूल छोड़ दूं, मैं बगल में तो रहती नहीं हूँ कि मैं दौड़ के भागती भागती पहुंच जाऊँ, स्कूल से छोड़ के भाग आया करूंगी फिर आ जाऊंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो मैं हर चीज देख के चलूंगी ना, यहाँ मैं बगल में नहीं रहती हूँ, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, जाने में 36 घंटे लगते हैं, 22 घंटे लगते हैं, तब आदमी जाता है। तो आदमी अपनी सारी चीजें देखने के बाद जाता है कि तुमको तो कोई परवाह नहीं है। और एक बार बता दूं, परवाह है या नहीं, ये नहीं कि वो दिखाएं आपको सारी चीज। मैंने बहुत बार कहा है, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको नहीं बता सकती, नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये सोशल मीडिया, चाहे वो मेरे ससुराल की हो या मायके की हो, मैं सारी चीजें आपको यहाँ नहीं बता सकती। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीजें दिखती हो वही सही हो, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ नहीं दिखा सकती। यहाँ तक कि मेरे ससुराल में कभी भी कोई दिक्कत आई होगी, मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने पूछा भी नहीं होगा, मेरे अकाउंट से उठा के 2 लाख 3 लाख जितनी जरूरत होगी, मुझे तो महीनों पता भी नहीं चला होगा, उठा के उन्होंने दे दिया होगा, ताकि कि जहां में जो जरूरत हो वो पूरी हो जाए। तो वो चीजें मैं आप लोगों को नहीं बताती। तो आप लोग करती क्या, अपने ससुराल के लिए क्या किया तुमने, मायके के लिए क्या किया? अभी क्या है, मैंने गेट बंद कर रखा है ताकि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूंगी, मम्मी भागती चली आएंगी, इससे क्या हो गया, इतना जरूरत पड़ा होगा। आपको पता है 1-1 रुपया कमाने में बहुत मेहनत लगती है, और खून पसीना एक हो जाता है, रात दिन जगना पड़ता है। लोगों को लगता तो है क्या कर रही हो, बैठे बैठे कमा रही हो। दे दिया होगा, मुझे तो महीनों नहीं पता चला होगा, महीनों पता चला हो तो मैंने कभी पूछा हो। तो आप लोग अगर पूछते हैं कि क्या किया ससुराल के लिए, तो ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे बताऊंगी, बैठ के आपसे डिस्कस करूंगी, हाँ भाई ये हुआ था वो हुआ था, क्यों करूं मैं डिस्कस। यूट्यूब इतना गंदा होता जा रहा है, महिला इतनी गंदगी फैलाती जा रही है, मतलब जो अगर उसको शो कर करके दिखाता जाए तो ठीक है, नहीं दिखा रहे हो तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दिखा रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, जी रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, मर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लोगों को यही नहीं पता होता है कि इंसान क्यों मर के चला गया, उसने क्यों सुसाइड कर लिया। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि उसको बहुत सामाजिक दबाव होते हैं, पारिवारिक दबाव होते हैं, खुद के घर के दबाव होते हैं, कि वो सारी चीजें खुल के नहीं, उसको लगता है कि शायद मैं ये बात कैमरे के सामने बोल दूं तो मेरे घर वालों को कैसा लगेगा, मेरे पति को कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा, उसका क्या आगे प्रभाव पड़ेगा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा सुसाइड हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं होता। वो तो बहुत अच्छे थे, अच्छा चल रहा था, सबको चल रहा था, फिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि उसके पीछे अंदर उसके क्या खिचड़ी चल रही है, वो अंदर ही अंदर किन चीजों से लड़ रहा है, क्यों नहीं बाहर निकल पा रही है, क्या है, वो चीजें समझ में नहीं आती। तो मुझे लगता है वो चीजें आप लोगों को भी नहीं समझ में आती। यूट्यूब में छोड़ दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ के चली जाओ ना, क्यों यूट्यूब कर रही हो, यूट्यूब में छोड़ दो। यूट्यूब में मैंने पूरे 4 साल दिए हैं, दिन रात एक किया है। मैं अपनी फैमिली में सबसे पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और आप लोगों को पता है जो यूट्यूब स्टार्ट करता है बहुत प्रॉब्लम होती है वहां तक पहुंचने में, कि एक अपनी कहीं पहचान बना लो। इतनी भीड़ में पहचान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर पहचान बनी बनाई मिल जाना, उसके बाद में आप फैमिली में कितने भी लोग यूट्यूब बनाए, चैनल बनाए, फिर बनी बनाई पहचान मिल जाने में बहुत ईजी होता है, और फिर कुछ नहीं करना होता है, बस आराम से आपको पहचान मिल गई
ऑडियंस मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे किसने अपना हार्डवर्क किया है, कितना खून पसीना जलाया है, दिन रात एक किया, अपने बच्चे के साथ कंप्रोमाइज किया, अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज किया है। आज मुझे टीवी सामने से दिखती नहीं है, बैठती हूँ, सब लोग टीवी देखते हैं, मुझे नहीं दिखती है जब तक मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। ये सब यही चीजें मैंने 4 साल किया है, तो उसको अगर कोई ताना दे के छोड़ के चली जाओ, छोड़ के चली जाओ, तो कोई अपनी मेहनत को ऐसे कह जरूर देगा कि हाँ छोड़ के चली जाओ। मैं भी कहती हूँ हाँ छोड़ के चली जा रही हूँ, तो क्या वो छोड़ के जा सकता है? नहीं जा सकता ना। आप लोग कभी कभी कहते हैं ना कि अपनी आप गोल्ड ज्वेलरी दिखाइए, आपके पास क्या क्या ज्वेलरी है। ये है मेरे पास ज्वेलरी, मेरे को शादी के 4 साल हो गए, ये ज्वेलरी है। और मेरे पास ये जो कान के मेरे लिए बनवा के लाए थे वो है मेरे पास ज्वेलरी। यही मेरे पास कलेक्शन है, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। हाँ मैं करती हूँ, काम करती हूँ, अर्निंग भी होती है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है आज।